Hi everybody, Sheenam this side and welcome back to our channel named as Dialect Ground. I hope you all are doing fine. And guys, if you really like our video, do subscribe, like and comment on our channel. So guys, अब तक हमने थोड़ा थोड़ा हर मॉड्यूल्स के बारे में कर लिया, बट जो आज का हमारा लेक्चर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली नॉट टू फाइंडिंग आउट द आंसर बट येस इट्स ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शंस। गाइस, ये मैंने बहुत बार चीजें देखी है कि बच्चों को आंसर्स मिल जाते हैं बट कहाँ पे वो गलती करते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस का नहीं पता चलता। जब भी उनको वर्ड काउंट करने होते हैं, कोई नंबर को देखना होता है, तो उसमें वो चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आज का लेक्चर हमारा इसी चीज़ के बारे में है कि कैसे हम अपने वर्ड्स को काउंट करेंगे। एज यू कैन सी फ्रॉम द बोर्ड दैट टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट हाउ वर्ड्स और numbers are counted in the IELTS. So let's start with it. So everybody, let's play with the major instructions of the listening, or you can see in the case of reading. ये एक कॉमन इंस्ट्रक्शन है जो आप लिसनिंग में भी देख सकते हो और रीडिंग मॉड्यूल में भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू इन द पेपर, लाइक नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर। पहले तो गाइस मैं ये समझाना चाहूँगी कि इस चीज़ में हमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं लिखने की, और कहाँ तक हम लिख सकते हैं और कहाँ तक हमें नहीं लिखना। लाइक देयर इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्शन इन दिस केस। एग्जामिनर आपको कहीं ना कहीं लिमिट कर देता है कि आपको ये चीज़ लिखनी है या नहीं लिखनी। So guys, as we can see it from the instruction, that is they are saying no more than 3 words. It means they give you a constraint, they give you a limit कि आपने 3 words से ज़्यादा का आंसर नहीं लिखना। अब एक चीज़ तो ये है कि क्या हमने 3 वर्ड्स ही लिखने हैं या 3 वर्ड्स से कम नहीं लिखने हैं। नो गाइज, आप 3 वर्ड्स लिख सकते हो बट 3 वर्ड्स से कम का आंसर भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं होता कि आपको 3 वर्ड्स डालने ही डालने हैं। आप 2 वर्ड्स भी लिख सकते हो, 1 वर्ड भी लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द पॉसिबिलिटी ऑफ द आंसर। बट येस, आपको 3 वर्ड लिमिट से ज्यादा क्रॉस अपना आंसर नहीं करना। वेदर दे आर ऑल्सो गिव यू समटाइम नो मोर देन 2 वर्ड्स, सेम पॉसिबिलिटी कैन प्ले विद दैट। आप उसमें भी क्या करोगे, 2 वर्ड्स लिख सकते हो, 1 वर्ड लिख सकते हो, बट 2 वर्ड से ज्यादा का आंसर नहीं लिख सकते। एंड वन मोर थिंग दे ऐड ऑन समटाइम्स एंड और अ नंबर। सो गाइज, इसमें क्या होता है कि आप 3 वर्ड्स तो लिख ही सकते हो प्लस आप एक नंबर भी ऐड ऑन कर सकते हो। मीन्स इन टोटल आप 4 चीज़ों को अपने आंसर में रख सकते हो। सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि जब भी हमें ऐसा कुछ आ जाए, एंड और दोनों इकट्ठी आ जाए, मतलब ये हमारे पास एक चांस है, एक पॉसिबिलिटी है कि हम 3 वर्ड्स के साथ एक नंबर को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ प्ले करेंगे। आई होप आपको ज़्यादा ईजी समझ आएगा उस चीज़ से। सो लेट्स प्ले। So guys, we'll give you some ease with the example. हम आपको कुछ और डीप में बताएंगे कि इन इंस्ट्रक्शन को easily हम कैसे प्ले कर सकते हो। So these are the example that you can see from the board. That if I take the case of first according to the given instruction, what they have written, 4 big green apples. अब मेरी requirement क्या थी? That I can write till 3 words. So yes, I'm having 3 words. And I'm also having possibility of a number. So yes, I'm having a number. So what do you think? Is it right or wrong? Definitely it's the right one. So yes, you can use this possibility in this instruction. The second possibility is, guys, they are giving you 4 apples. अगर आपको लगता है कि लिस्टिंग में उसने और कुछ नहीं बोला और मेरे को यही चीज़ समझ आ रही है that they have spoken regarding 4 apples. So 1 is a number and 1 is a word. तो ये मेरे लिमिट के अंदर आ रहा है। अभी मैंने बताया कि 3 वर्ड्स तक या 3 वर्ड से कम का भी आप लिख सकते हो। यू आर ऑल्सो गुड टू गो टू क्रैक योर बैंक स्कोर। सो येस, दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी विच इज गोइंग टू बी राइट इन द एग्जाम। लेट्स मूव टू द अनदर वन। दे आर सेइंग 4 बिग एप्पल। स्टिल आई एम इन अ लिमिट दैट देयर आर 2 वर्ड्स and a number. I'm not going against the instruction, so that is why it is also a good option to write. Another, they are saying 4 green apples. Again the same possibility. 2 words are there. I'm still in my boundary, and 1 number. So this option is also going to be right. Now let's move to the another one. 4 apples, comma 4 oranges. So see, अगर मैं अपनी वर्ड लिमिट को देखूं, that is under 2, okay? और अगर मैं अपने नंबर लिमिट को देखूं, that is 2. और वहां पे मेरे को इंस्ट्रक्शन था गाइस, no more than 3 words and or a number.
नंबर, एज वी नो आर्टिकल्स रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर चीज को, कि हम इसमें एक ही नंबर लगा सकते हैं, बट अगर मैं अपनी ऑप्शन में देखूं तो वहां पे 2 नंबर्स आ रहे हैं. सो गाइज इन दिस केस आपको ये चीज को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं. सो दिस ऑप्शन विल बी डिस्कार्डेड इन योर पेपर. ये ऑप्शन चेक नहीं होगी. तो आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड को बकअप रखना पड़ेगा कि ये ऑप्शन गलत है, मेरे को कुछ और सोचना पड़ेगा कि जो मेरे ऑप्शन में फिट बैठे. Let's move to another one. They are saying 4. Okay, my number possibility is there. Round, green apples. Now, how many words we can see? 1, 2, 3, 4. But what they are asking, they are saying no more than 3 words. Means there is a boundary to write only 3 words or less than that. But हम क्या कर रहे हैं? हम 4 words लिख रहे हैं. तो जो भी आपको सुटेबल लगेगा इस चीज में, आप उसमें से 3 पिकअप करके और एक नंबर को एड ऑन करके अपनी पॉसिबिलिटी को राइट कर सकते हो. बट दीज 2 ऑप्शंस आर गाइज रॉन्ग इन द केस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. नो मोर than 3 words and or a number. I hope guys you are going to understand now कि क्या चीज़ें हमें इंस्ट्रक्शन को पढ़ते टाइम देखनी चाहिए, कौन सी ऑप्शन सही होती है, स्पेशली इन द केस ऑफ लिसनिंग. इवन आपको रीडिंग में भी ये चीज़ प्ले करनी पड़ती है, बट उसमें काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाती है. बट लिसनिंग में जब हम ट्रेसिंग करते हैं हमें पता नहीं चलता कि ये नंबर में आ रहा है, ये वर्ड में आ रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट, जस्ट टू क्लैरिफाई योर डाउट्स कि कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है while tracing your answer in the answer sheet. So this is all about the first thing regarding how words are counted in the IELTS. Let's move to the another instruction which is also very important. है वैसी जैसी हमने पिछली एग्जाम्पल करी, but there is a little twist in this instruction. Now guys, we can see from the board what they are asking. No more than 3 words or a number. गाइज जो हमने पिछली टाइप करी उसमें एंड और था, मतलब आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते. बट नाउ गाइज देयर इज अ कंडीशन ओवर हियर कि या तो आप एक नंबर लिख सकते हो और या तो 3 वर्ड्स या उससे कम वाले वर्ड्स वाले आंसर प्ले कर सकते हो. सो वी कैन ऑल्सो प्ले विद दिस इवन विद एग्जाम्पल. सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. यस, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ नंबर्स बताने हैं, फॉर एग्जाम्पल योर क्वेश्चंस आर हाउ मेनी ग्रीन एप्पल्स आर देयर इन द बकेट. सो आपको लिखना ज़रूरी नहीं है दैट 4 एप्पल्स, क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी आपको रोक रहा है कि आप नंबर के साथ वर्ड को नहीं प्ले कर सकते, बिकॉज देयर इज अ और वर्ड इन दैट. सो इन दैट केस आपको पता है कि क्वेश्चन में ही आ गया दैट हाउ मेनी ग्रीन एप्पल्स इन द बकेट. सो आई कैन सिंपली राइट 4 एंड दैट ऑप्शन इज गोइंग टू बी राइट इन द केस ऑफ योर बैंड. Second possibility, if you have written 4 apples. Yes guys, now there is a trick that how we can convert our number into the word. Guys, you can use the expanded form of that और वो भी आपका word में convert हो जाता है. So there is a little trick to play with it. अगर आपको पता है कि यहाँ पे 4 आना ही आना और साथ apples भी लग. For example, they give you a fill in the blanks. There are dash in the bucket. सो आपका आंसर है देयर आर 4 एप्पल्स इन द बकेट. अब आपको पता है इंस्ट्रक्शन में नंबर और वर्ड इकट्ठे नहीं लिखना, तो उस केस में गाइज आप क्या कर सकते हो, नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके और अपने 2 वर्ड्स में उसको लिख सकते हो, लाइक 4 एप्पल्स. तो ये पॉसिबिलिटी भी सही जाएगी. बट गाइज अगर आप इस केस को लिख देते हो 4 एप्पल्स, देन दिस केस विल बी रॉन्ग. अगर आप इसी चीज को सेम ऐसे लिखोगे, योर पॉसिबिलिटी विल बी रेडी फॉर चेकिंग. बट अगर आप इसी चीज को ऐसे लिख दोगे, क्योंकि वो हमारे इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जा रहा है, सो दिस विल नॉट चेक बाय द एग्जामिनर. सो प्लीज कीप इन दिस योर माइंड दैट यू नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग, दैट व्हाट थिंग्स वी नीड टू कंसिडर एंड व्हाट नॉट. The third possibility, that is 4 green apples, that is also right because we convert our number into the word and we are playing with the safe instruction. So this possibility is also going to check. I hope guys आपको पता चल गया है कि जब भी अगर और भी ऑप्शन आ जाता है, हम अपने नंबर को वर्ड्स में कैसे प्ले कर सकते हैं. So let's start with the another instruction. Another instruction. Have you ever noticed guys, या क्या आपको ये चीज़ पता है कि लिसनिंग में स्पेशली और यहाँ जब आप राइटिंग में वर्ड्स को काउंट करते हो, उसमें जो भी नंबर्स होते हैं, डेट्स होती है या टाइम होता है, वो भी 1 वर्ड में ही कंसिडर होता है.
I hope you don't familiar with this, but now you are having this even freedom to write. Yes guys, even number, dates and times are counted as a words in the IELTS. So if I give you the example, if you are writing 30,000 like this, that is also considered as a one word. Any other even number, like you are writing 2 lakh, 20,000, 1,000, everything will be considered under one word. Another example, if you are writing any countable term like 55, 40, 1, 10, again it is counted as a number. Whatever the number is, big one or the small one, everything will be come under one word. Another example, whether you are writing time, like if you are writing 9:30 AM, 9:30 PM, guys ये भी चीज़ आपके one word में ही consider हो जाती है. ऐसा नहीं है कि आपको count करना पड़ेगा, okay this is a number, this is a word. No. In the writing and in the listening, 9:30 AM or 9:30 PM or whatsoever other timing, वो भी one word में ही consider होती है. So write freely. The next one is the date of birth. Yes, you may even feel or you may even experience this in your listening and writing. There are many questions are there which can come under the date of birth of a person, especially in the listening. जब भी हमारे पास form filling आता है तो उसमें कई बार date of birth person की मांगी जाती है. तो in that case, even when you use 12/6/2007 like this, or you put dots in that, this is also considered as a one word. So write freely guys, don't worry about these are the 3 words or 3 numbers. No, it is act as a one word to the examiner. So this is all about this instruction. This is our next instruction. Guys, sometimes dates are also written in listening as a words and sometimes as a number. ये दोनों में ही काउंट होते हैं. स्पेशली अगर आपके पास ऐसा कुछ आ गया है 12th जुलाई, तो इन दैट केस गाइज आपका 12th कंसिडर होगा इन वन नंबर और आपका जुलाई कंसिडर होगा इन वन वर्ड. सो मेक श्योर, अगर आपको ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर, इन दैट केस दिस इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी राइट. अगर आपके साथ यहाँ पे कुछ और भी आ गया लाइक 10th जुलाई 2007, so this will become under 2 words, sorry 2 numbers and 1 word, और ये आपका 3 word में भी काउंट हो सकता है क्योंकि अभी हमने बोला कि एक नंबर भी वर्ड में काउंट होता है. अगर आपके पास ऊपर इंस्ट्रक्शन आई है नो मोर देन 3 वर्ड्स ओनली, सो ये भी चीज़ राइट रहेगी अगर आप उसमें लिख रहे हो 12 जुलाई 2007, क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में ही बताया कि एक नंबर भी वर्ड में ही एक्ट करता है. सो मेक श्योर रिगार्डिंग दैट. एंड इवन इफ यू प्ले मोर सेफ, आप इस चीज़ को बड़े आराम से जो मैंने अभी आपको बताया आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरा ही वन वर्ड और या वन नंबर में एक्ट करेगा. सो यू कैन इवन प्ले विद द सेफ विद दिस इंस्ट्रक्शन. I hope now you clear this doubt regarding instructions. Let's move to the another important instruction guys. Do you know that symbols are not counted in a word or it's not included with your option in the listening or whenever you are doing reading? Yes guys, symbols are never counted by the examiner. So you can even play safe with your words or with the number. For example, if you have written 55%, this is also considered as a one word because symbols are not considered by the examiner. The second example, 25 liter, this also act as a one word. Even if you can write 25 meters square, this can also be act as a one word or a number. But there is some other exception in the case. अगर आप इसी ऑप्शन को किसी और वे में लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अगर आप यही 55% को 55 प्लस एक्सपैंडेड फॉर्म में परसेंट लिख रहे हो, सो गाइज दिस विल एक्ट एज अ वन नंबर एंड वन वर्ड. Similarly with the other option, 25 liter, this is also one word and a one number. Same with the 25 meter square, this is one number and the 2 word. So play safe with the instruction. अगर आपके पास instruction no more than 2 words है, 3 words है, you can even play with this. But अगर आपके पास instruction 1 word और a number है,
So you need to play with this only format. You cannot go with that because there is a foundation of one word or a number. उसमें हम play नहीं कर सकते guys दोनों चीज़ों को. तो हमें instruction के according इन चीज़ों पे चलना पड़ेगा. So this is all about this instruction. So guys, this is all about our part 1 of these instruction which you have to play in your modules of IELTS. But if you want to know more about these instructions, you have to stay tuned with us for the part 2 that will cover up in the next video. So till that, do subscribe, like and comment on our channel and share as much as it is possible by you guys. Your likes and comments matter a lot to us. So this is Sheenam. See you in the next video. Bye bye.